सुनो ना, सुन लो ना, सुनते क्यों नहीं हो? कपिल सिब्बल की बात सुप्रीम कोर्ट सुनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल की बात मानता है? हाँ बताओ। पहले तो हम जब भी दिल करता था हमारी बात सुन लेता था सुप्रीम कोर्ट। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब मन करे तब हम चले जाते थे। हम बेल भी निकलवा देते थे अपने क्लाइंट का। और अभी हम्म, अभी एक तो हेमंत सोरेन का बेल नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या कहें? क्या कहें बताइए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है बताइए ना। हम्म? जी हाँ दोस्तों, ये सेम लाइन जो है कुछ समय पहले दुष्यंत दवे जो हैं उन्होंने भी कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एकदम नकारा है, एकदम कंप्लीट फेलियर है। और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हम जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए हम बताइए? इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएं? ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ उनके मन में आ रहा होगा कि भाई एक इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए था जहां से कि वो जाते हैं और रात के 3 बजे 4 बजे उनकी क्या बोलते हैं हियरिंग हो जाती है और बेल भी मिल जाती। दोस्तों, अभी जो कपिल सिब्बल का जो फ्रस्ट्रेशन है निकल रहा है, ये केस है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने उनको बेसिकली ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लैंड घोटाला और काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर। उनको 10 8 या 9 बार उनको ईडी ने समन भेजा और वो आए नहीं। और उसके बाद अब क्या करे भाई? आप आओगे नहीं, बात नहीं करोगे, सवाल का जवाब नहीं दोगे तो भाई आपको तो गिरफ्तार करके फिर सवाल पूछने पड़ेंगे। तो वही हुआ। और लेकिन पहले क्या आता था ना, गिरफ्तार होते थे और फटाक से क्या होता था कि आज गिरफ्तारी हुई और कल आज शाम तक या फिर आज रात तक जो होता था कि बेल मिल जाती थी। और ईडी या जो भी जांच करने वाली एजेंसी होती थी वो क्या बोलते हैं फिर से हाथ पे हाथ धरने बैठ जाती थी। ठीक है। तो ये भी ऐसा ही कुछ नहीं हो पा रहा है। कपिल सिब्बल इन लोगों के उनके क्लाइंट जो है उनको बेल नहीं मिल पा रही है। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, भाई वो तो पहले ही रिजाइन कर चुके हैं, उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। चंपई सोरेन जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं, है ना। और इसके साथ कपिल सिब्बल जो है ये भी कह रहे हैं कि भाई अब कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्लाइंट तो उनके पास पहले ही आ गया है, भाई मेरे को बेल दिलवा देना। लेकिन क्लाइंट को भरोसा हो नहीं रहा है। कपिल सिब्बल की परेशानी ये हो रही है कि भाई मेरे क्लाइंट का जो केस मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा पहला केस नहीं है, ठीक है ना। आपका राम जन्मभूमि का केस है, वो भी कपिल सिब्बल और पूरी उनकी टीम थी वो हार गई बेचारी। कितना 10 15 साल से पैसे मोटे मोटे उन लोगों ने पैसे खूब कमाए, लेकिन वो भी हार गई, है ना। तो ये अभी जो है ये सिर्फ कपिल सिब्बल की परेशानी नहीं है, एक पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम का जो होता था, कांग्रेस की इकोसिस्टम जिसमें कि किसी भी नेता की जब भी कुछ भी हो जाए वो जो हियरिंग है 1 दिन से ज्यादा नहीं होती, 1 दिन से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको कस्टडी में ही नहीं रख पाते थे। ठीक है। और अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोलना चालू कर दिया भाई कि आप सीधे मेरे पास क्यों आ रहे हो? हम्म? आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में अगर नहीं होता तो उसके बाद में आप मेरे पास आओ। सीधे सीधे मेरे पास मुंह उठा के चले जाते हो। परेशानी क्या है कि ये आदत इनकी बहुत पहले से बनी हुई है ना। और प्रॉब्लम वही हो रही है कि भाई अब क्या करें, अब इसमें तो अभी परेशानी है। कपिल सिब्बल और ये बहुत सारे अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, ये सारे लोग ना 2 बजे 3 बजे अपना सुप्रीम कोर्ट की क्या बोलते हैं बेंच बिठवा लेते थे और सुन लिया जाता था। ठीक है। अभी सबसे अच्छा रिसेंट का एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, वो है तीस्ता सीतलवाड़ का। उनको भाई गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। और लेकिन क्या है भाई, मस्त इनकी इकोसिस्टम और मस्त इनकी ताकत थी कि भाई वो रात को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच लग गई, हियरिंग हो गई और उनको बेल भी मिल गया। ठीक है ना। इसका एक और उदाहरण मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, अफजल गुरु को जो फांसी मिलने वाली थी, ठीक है, और उसमें ताबड़तोड़ ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास रात के 3 बजे। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा मामले को सुनने के लिए। तो आप ये सोच सकते हो कि कितनी ताकत इनकी रही, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और कपिल सिब्बल के फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी है, या फिर जो
कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, ये सारे जो प्रशांत भूषण, इन जो की परेशानी ये भी है कि भाई एक के बाद ये लोग केस हारते जा रहे हैं, है ना। जैसे राम जन्मभूमि का मामला था, फिर उसके बाद आप आर्टिकल 370 35 ए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय तक सुना गया, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के गवर्नमेंट के फेवर में बात कह दी और मामला खत्म हो गया। वो केस भी वो हार गए, ठीक है। उसके बाद आप अभी रिसेंट का ही जो उद्धव ठाकरे का जो केस था, जो कि आपके एकनाथ शिंदे साहब थे, वो अपनी पार्टी लेके निकल लिए, है ना। और उसके बाद उद्धव ठाकरे गए वहां पे, और जब वहां पे गए तो केस हार गए, कपिल सिब्बल ही थे उनके साथ में, है ना। फिर ये अभी इनको क्या हो रहा है कि इनको अभी याद आ रहा है कि एक था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि उनकी बातें सुनता था। तो इसीलिए अभी मीडिया में आप देखेंगे तो कुछ कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि एक था सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट कितना धड़ल्ले से हमारी बात सुन लिया करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले सुनता था, और फिर अभी ये लोग कहते हैं कि भाई अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी की तरफ बीजेपी, आरएसएस और राइट विंग के कब्जे में आ गया है। तो इसका मतलब क्या ये है कि पहले जो ये सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं था, या फिर इन्फ्लुएंस्ड था किससे, लेफ्ट इकोसिस्टम, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इन सब से इन्फ्लुएंस था, और इसीलिए इनके जो केसेस होते थे, जो भी होता था, फटाफट सुन लिए जाते थे, है ना। तो यही चीज चल रहा है दोस्तों। और अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे अभी टाइम बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट शायद से अपनी अथॉरिटी भी एग्जर्ट कर रहा है दोस्तों। और इसीलिए पहले जो हुआ करता था कि पहले ये लोग, इवन सरकार जाने के बाद भी, इनकी 2014 में जाने के बाद भी एक मूवी आई थी आपकी कश्मीर फाइल, उसमें एक डायलॉग था कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है, ठीक है। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि भाई सरकार तो उनकी है, लेकिन अब जो ये सिस्टम जो था हमारा था, वो सिस्टम भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। परेशानी वहां पे है, और कहीं पे परेशानी नहीं है। सरकार किसी की भी हो, इनका काम धंधा जो भी है, काम चल रहा था, अब वो भी नहीं चल रहा है। अभी रिसेंट का केस है, और मान लीजिए अभी आपका जो ज्ञानवापी का केस हुआ है, उसमें हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप पूजा वूजा कर सकते हैं, क्योंकि टिल 1992 तक वहां पे डेली पूजा हुआ करती थी, और बाबरी जो स्ट्रक्चर गिराया गया, उसके बाद से मुलायम सिंह यादव ने उस पर बैन लगवा दिया, पूजा नहीं करने दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो मुस्लिम पक्ष वाले हैं सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, भाई ऐसा क्या है कि सही नहीं है, अब आपने पूजा की परमिशन कैसे दे दी, 7 दिन का टाइम दिया था, 7 घंटे में हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बात सुनो, हम ये केस नहीं सुनेंगे, आप जाइए हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो अभी ये परेशानी हो रही है कि भाई ये भी नहीं सुन रहा है। अभी जो मुस्लिम पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में हमें सुप्रीम कोर्ट या फिर यहाँ के जो न्याय सिस्टम है, उससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। तो बेसिकली ये नतीजा है कि उनके हाथों से सिस्टम जो है फिसलता हुआ जा रहा है। बस इतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।